एक पवित्र गीत जो कि बहुत प्रसिद्ध है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, लेकिन इसका रूप बिगाड़ दिया गांधी जी ने। उसके पीछे लगा दिया ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। और ये इतनी बड़ी झूठ पर आधारित बात है कि जिसका कोई हमारे पास आधार ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर और अल्लाह ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इकट्ठी नहीं हो सकती। उसका कारण मैं भी बताऊंगा। लोग आपके लिए, कुछ लोगों के लिए ये बात अजीब होगी कि ईश्वर और अल्लाह में फ़र्क क्या है। ना तो आपने ईश्वर देखा है, ना मैंने देखा है, ना आपने अल्लाह देखा, ना मैंने देखा है, ना किसी मुसलमान ने देखा अल्लाह। तो ये एक धारणा है, ईश्वर भी एक धारणा है, अल्लाह भी एक धारणा है, लेकिन ये धारणा दोनों अलग अलग है, एक धारणा नहीं है। ईश्वर की धारणा हमारे वेदों में, उपनिषदों में, धार्मिक ग्रंथों में मिलती है। आर्य समाज में भी उसके दूसरे नियम में बोला जाता है कि ईश्वर क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है। ईश्वर सर्वंतर्यामी, सर्वव्यापक, सर्वाधार, अनंत, अनादि, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, निराकार है, और जो अजन्मा है, जिसका जन्म नहीं होता, और वो कण कण में विद्यमान है। ये ईश्वर की धारणा है। ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है, कोई शक्ल नहीं है, किंतु अल्लाह इसके विपरीत है। उसकी धारणा क्या है? उसकी धारणा केवल आपको कुरान में मिलती है और कहीं नहीं मिलती। अल्लाह का जिक्र कहीं भी नहीं है सिवाय कुरान के, और कुरान में भी अल्लाह का जिक्र इसलिए है क्योंकि मोहम्मद, उसके जो पैगंबर था इस्लाम का, वो मोहम्मद साहब कहते हैं कि अल्लाह है, और ये मुझे जो वाणी भेज रहा है नीचे, जो आदेश भेज रहा है, ये अल्लाह भेज रहा है। ये कुरान अल्लाह की वाणी है। अल्लाह ने जो कहा है वो मेरे पास आया है। और अल्लाह कहाँ बैठा हुआ है? 7वें आसमान के ऊपर। और बड़ी मज़ेदार बात यह है कि 7वां आसमान को है ही नहीं। मोहम्मद साहब ने सोचा, ये सोचा होगा कि आसमान जो है ये एक तरह की मंजिल है, छत है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह को दूर दिखाना, तो उसने कहा ये 7वें आसमान पर बैठा, यानी 7वीं मंजिल पर बैठा है। जबकि वैज्ञानिक ढंग से अगर देखा जाए तो आसमान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हम जिसे आसमान बोलते हैं वो उसका अर्थ होता है कि उसके आगे हमारी दृष्टि नहीं जाती। जहाँ हमारी दृष्टि जानी बंद हो जाती है, हम कहते हैं ये आसमान है। आसमान कोई छत नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, कुछ नहीं है। तो अगर एक आसमान ही नहीं है तो 7वां आसमान कहाँ से आ गया? तो अल्लाह की धारणा ये है कि वो 7वें आसमान पर एक सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ है। लेकिन साथ ही साथ बड़ी जो एकदम दूसरी अजीब बात है कि उसका कोई स्वरूप नहीं है, आप उसकी शक्ल नहीं बना सकते। अगर जिसकी शक्ल नहीं बना सकते तो आपको कैसे पता कि वो बैठा हुआ ऊपर 7वें आसमान पर सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ है? तो अल्लाह की धारणा तो ये है, जबकि ईश्वर की धारणा ये नहीं है। ईश्वर कण कण में विद्यमान है, सर्वव्यापक है, सर्वंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, अजन्मा है, अनंत है, अनादि है। ईश्वर की धारणा ये है। अब दोनों धारणा ही अलग अलग है। दूसरी बात, ईश्वर ने मनुष्य को बनाकर उसको उसके कर्मों के आधार पर छोड़ दिया। जैसा कोई कर्म करेगा वही उसको फल मिलेगा। ईश्वर कभी एक प्राणी दूसरे प्राणी में अंतर नहीं करता, क्योंकि ईश्वर सर्व का, सभी प्राणियों का, सभी जीवों का अगर वही प्राणदाता है, वही उनका सृष्टि करता है, तो वह ईश्वर एक प्राणी का दूसरे प्राणी के साथ दुश्मनी कैसे कर सकता है? या ईश्वर ये कैसे कह सकता है कि मुझे ये जीव ज़्यादा पसंद है, दूसरा नहीं पसंद?
और ईश्वर कैसे कह सकता है कि मनुष्यों में भी ये मनुष्य मुझे ज़्यादा पसंद है, जो मुझे चाहता है, जो मुझे नहीं चाहता वो पसंद नहीं है। जब ईश्वर ने बनाया ही सभी जीवों को है, सभी मनुष्यों को उसने बनाया है, तो सभी मनुष्यों को उसने बनाया, तो मनुष्य के मनुष्य में अंतर क्यों करेगा? किंतु अल्लाह ऐसी बात नहीं है। कुरान को पढ़ के देखो, अल्लाह जो है वो धमकी देता है कि जो मोमिन हैं, जो अल्लाह को और पैगंबर को मानने वाले हैं, वो मेरे प्रिय हैं, और जो मुझे नहीं मानने वाले मेरे शत्रुओं वो काफिर हैं। और इसलिए काफिर और मोमिन यानी मुसलमानों की और गैर मुसलमानों की आपस में दोस्ती नहीं हो सकती। ये कुरान के अंदर लिखा हुआ है। जब अल्लाह ने काफिरों को भी बनाया, अल्लाह ने मुसलमानों को भी बनाया, तो फिर अल्लाह ये कैसे कह सकता है कि मुसलमान मेरे अपने, काफिर मेरे अपने नहीं हैं, और तुम काफिरों के साथ दोस्ती ना करो? तो अगर बारीकी से थोड़ा सोचा जाए, जो भी कुरान की रचना करने वालों ने जो भी कहते हैं कि अल्लाह की देह वाणी है, जो भी है उनका सोचना, हमें उससे कुछ नहीं लेना देना, लेकिन मतलब ये है कि कुरान की आयतें जो हैं उसमें से ऐसे लगता है कि मनुष्य जो है वो पहले ही बने हुए थे। एक ऐसे मनुष्य थे जो अल्लाह को मानते हैं, एक ऐसे मनुष्य हैं जो अल्लाह को नहीं मानते, और अल्लाह कहता है जो मेरे को नहीं मानते तुम उनका त्याग करो, उनके साथ कोई दोस्ती ना करो, और जो मुझे मानते हैं उनके साथ तुम दोस्ती करो, दूसरों के साथ रहो। इसका मतलब अल्लाह ने उन जीवों को, उन मनुष्यों को नहीं बनाया। अगर उसने बनाया हो तो उसने काफिर क्यों बनाए? और अगर उसने काफिर बनाए तो फिर अपने मोमिनों से ये को कहता है कि काफिरों के साथ दुश्मनी रखो, और फिर ये को काफिरों को धमकी देता है कि तुम्हें जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। जबकि जो मोमिन हैं, जो मुझे मानते हैं, जो रसूल को, मोहम्मद को मानते हैं, उनको जन्नत मिलेगी, जब उनको 72 हूरें मिलेगी, हर एक को 72 हूर मिलेगी। और बड़ी मज़ेदार बात यह है कि पुरुषों को तो 72 हूरें मिलेगी, लेकिन स्त्रियों के लिए कुछ भी नहीं। स्त्रियों को क्या मिलेगा? उसका कोई जिक्र नहीं है। तो ईश्वर और अल्लाह की धारणा एकदम अलग है। ईश्वर किसी से शत्रुता नहीं करता, ईश्वर किसी आसमान पर नहीं बैठा हुआ, ईश्वर कण कण में विद्यमान है। आप जिस जीव को देखोगे आपको उसमें ईश्वर नजर आता है, हर प्राणी में ईश्वर नजर आता है। लेकिन अल्लाह जो है वो आसमान पर, सातवें पर बैठा हुआ है, और मोहम्मद कहते हैं कि मुझे जो उसकी वाणी आती है मेरे पास है, जो कुरान की आयतें मेरे पास आती हैं, वो उनका एक फरिश्ता जबरील वो उनसे लेकर आता है। ईश्वर को अपनी वाणी हम तक पहुँचाने के लिए किसी फरिश्ते की, किसी देवी देवते की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो खुद ही कण कण में विद्यमान है। वो तो हर जीव की अंतरात्मा में है, वो हर एक को जानता है। वो प्राणी मात्र में है, सिर्फ मनुष्यों में नहीं, सारे प्राणी मात्र में है, उसका स्वरूप है। तो ईश्वर और अल्लाह एक कैसे हो गए? अल्लाह कहता है कि तुम काफिरों को मारो, काफिरों को समाप्त करो, उनको ख़त्म करना तुम्हारा काम है। काफिरों को ख़त्म करके उनको मुसलमान बनाओ, जो कि अल्लाह को, मेरे को माने और रसूल को माने। ईश्वर तो ये बात नहीं कहता। तो फिर ईश्वर अल्लाह एक तेरे नाम कैसे हो गया? ये गांधी के दिमाग का फतूर था। और बात क्या थी कि गांधी हर तरीके से, हर ढंग से मुसलमानों को खुश करना चाहता था, उनकी चापलूसी करनी चाहता था। और वो गलत या ठीक ढंग से जो भी है, मुझे नहीं पता कि गांधी ने कुरान पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि उसने ये झूठ को फैलाया। और झूठ फैलाने का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि अगर गांधी की बात को मान लिया जाए तो मंदिरों के अंदर तो ईश्वर अल्लाह तेरे नाम गाया जाता है। क्या गांधी ने कभी किसी मस्जिद के अंदर ये बात कही कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम? क्या किसी मस्जिद के अंदर को मुसलमान कहता है ईश्वर अल्लाह तेरे नाम? वो तो कहते हैं कि
अल्लाह जो है वो अकेला ही है, और अल्लाह के बराबर किसी दूसरे देवी देवते को नहीं मानना। अगर मानोगे तो आप शिर्क के पापी होगे, आप एक बहुत बड़ा गुनाह करोगे, वो शिर्क का है। शिर्क क्या है? किसी देवी देवते को अल्लाह के बराबर मानना, वो तो शिर्क है। और गांधी कहता है कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। इसलिए मैं अपने समाज वालों से, अपने हिंदू भाइयों से, जो पढ़े लिखे भी हैं या अनपढ़ भी हैं, उनसे ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बात पर विचार करो और आगे से ये कहना बंद कर दो ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, जो कि अल्लाह की धारणा एकदम अलग है, ईश्वर की अलग है। ईश्वर नहीं कहता कि जीव को मारो, और अल्लाह को खुश करने के लिए जीव की हत्या की जाती है, बकरों को काटा जाता है, जीवों को काटा जाता है, और उनको काटते वक्त अल्लाह की वो आयतें हैं जो कुरान की पढ़ी जाती हैं। ईश्वर तो ये बात नहीं कहता, ईश्वर तो नहीं कहता कि मीट खाओ, मांस खाओ। तो इसलिए ईश्वर और अल्लाह की धारणा एकदम अलग अलग है। और आगे से आपने कभी भी ये नहीं कहना कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, जो कहता हो उसको टोकना है, उसको रोकना है, और जहाँ से ये होता हो उसको बंद करवाना है। ये आपकी जिम्मेवारी है, ये मेरा आपके लिए संदेश है।